हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो देखिए, प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के चल रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के। हिंदी पेपर 2 के लिए आप लोगों का क्वेश्चन पेपर है, कंप्लीट क्वेश्चन पेपर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 2019 का क्वेश्चन पेपर है जो आप लोगों का जुलाई एग्जाम में कंडक्ट हुआ था। तो शुरुआत करते हैं हमारे पैसेज से। तो देखिए, पैसेज आप लोगों को कंप्लीटली नहीं पढ़ना, मैं बार बार आप लोगों को हर क्लास में यही बताती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे पैसेज को कंप्लीट पढ़ते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। और देखिए, टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है एग्जाम में, जो लिमिटेड टाइम आप लोगों को दिया जाता है, तो उसको वेस्ट नहीं करना है। इसलिए आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है, किस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए, आधुनिक कविता में क्या चीज़ महत्वपूर्ण है। अब देखिए, क्या चीज़ महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण चीज़ कौन सी दी गई है, आप इसको देखिए, एकदम से देखेंगे सरसरी तौर पर क्या चीज़ दी गई है। अब देखिए, यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए हैं आप लोगों को, आप उनको देखिएगा 4 पॉइंट कौन कौन से हैं। तो देखिए, छंद और अलंकार दिए गए हैं, भाषा शैली है, मानवीकरण, बिंब विधान है, या फिर लय और प्रभा है। तो देखिए, लय, प्रभा या फिर इस टाइप का कोई वर्ड आपको दिख रहा है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, जो सेकंड यहाँ पर पैराग्राफ है, भाषा शिक्षण की कोई एक विविध विधि नहीं है। जैसे मध्यकालीन कविता में अलंकार होते हैं, तुक आदि के प्रति आग्रह था, किंतु आज जो है देखिए, लय और प्रभा का महत्व है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर लय और प्रभा की बात की गई है आधुनिक कविता में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कहानी के द्वारा लेखन विद्यार्थी में कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति की कुशलता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि कौन सी हो सकती है। तो देखिए, कौन सी महत्वपूर्ण गति यहाँ पर होगी, कल्पनाशीलता। देखिए, कल्पनाशीलता कहाँ पर इस्तेमाल की गई है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, निबंध में लेखक ने दृष्टिकोण और भाषा शैली का महत्व है और शिक्षार्थी को अर्थ ग्रहण की योग्यता का विकास जरूरी है। कहानी के भीतर बुनी अनेक कहानियों को पहचानने और उन सूत्रों को पल्लवित करने का अभ्यास शिक्षार्थी की कल्पना और अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ाने के लिए उपयोगी हो सकता है। तो देखिए, कौन सी, तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि जो उन सूत्रों को पल्लवित करने का अभ्यास। अब देखिए, यहाँ पर क्या पल्लवित करने का अभ्यास के बारे में बात की गई। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में बोला गया है कि जो निहित कथा सूत्र हैं उनका पल्लवन करना। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दिया गया है मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। नेगेटिव पूछा गया है। देखिए, रटंत का अंत करता है, इसका निश्चित ढांचा होता है, उत्तर पहले से निर्धारित नहीं होते, या फिर यह सीखने की एक विधि है। तो देखिए, कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा। अब देखिए, यहाँ पर बोला गया मूल्यांकन। तो देखिए, मूल्यांकन के बारे में इस पैराग्राफ में दिया गया है कि मूल्यांकन वस्तुतः सीखने की एक प्रणाली है, ऐसी प्रणाली जो रटन प्रणाली से मुक्ति दिला सके, परंपरागत साचे का अनुपालन न करे, अपना ढांचा निर्मित खुद करे। इसलिए यह गांठ बांध लेना आवश्यक है कि भाषा और साहित्य के प्रश्न बंधे बंधाए उत्तरों तक सीमित नहीं हो सकते। अब देखिए, यहाँ पर चीज़ बोली गई है, देखिए, यहाँ पर इसका जो ढांचा है वो निश्चित होता है। देखिए, ढांचा यहाँ पर निश्चित नहीं होता है, इन्होंने बोला कि अपना ढांचा निर्मित कर सके, तो ढांचा तो यहाँ पर निश्चित नहीं है, तो ये चीज़ तो यहाँ पर गलत हो गई। तो देखिए, कौन सा नहीं है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दिया गया है समास की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है। तो देखिए, यहाँ पर भाषा शिक्षण, युग चेतना, अर्थ ग्रहण करने की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, लेकिन जो दिन प्रतिदिन है यहाँ पर अव्यय समास होता है। अव्यय समास जिसमें क्या होता है कि जो पहला पद होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो दिन प्रतिदिन है वो क्या हो जाएगा, शेष से भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थी शब्द के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द, मतलब विद्यार्थी के समानार्थी यहाँ पर पूछे गए हैं, कौन कौन से समान है। अध्यापक अध्येता है, शिक्षार्थी छात्र है, सहभागी परीक्षार्थी है, फिर किशोर मानस है। देखिए, विद्यार्थी का जो पर्यायवाची होगा वो क्या हो जाएगा, शिक्षार्थी और छात्र हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, यहाँ पर सहभागिता में पूछा गया है कि सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर है सहभागिता। देखिए, सह प्लस भागिता, भागी का भी देखिए यहाँ पर भागी आ जाएगा और पीछे आ जाएगा ता। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पर देखिए, सह तो क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, और ता क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। सह और ता कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद में प्रयुक्त समकालीन शब्द का जो सबसे उपयुक्त अर्थ है वो क्या होगा। समकालीन, आधुनिक, आकस्मिक, समसामयिक या फिर वर्तमान। तो देखिए, कौन सा यहाँ पर सही विकल्प है। तो यहाँ पर देखिए, जो करेक्ट आंसर है वो है समसामयिक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिया गया है कौन सा कथन है जो आज के शिक्षक की भूमिका के बारे में सत्य नहीं है। अब देखिए, शिक्षक के बारे में जो यहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट ही पैराग्राफ में दिया गया है कि शिक्षक कौन होता है। तो देखिए, आज शिक्षक की भूमिका उपदेशक या फिर ज्ञानदाता किसी नहीं रही, वह तो एकमात्र एक प्रेरक है कि शिक्षार्थी स्वयं सीख सके। उनके किशोर मानस को ध्यान में रखकर शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के दौरान अध्ययन अध्यापन की परंपरागत विधियों से 2 कदम आगे जाना पड़े, ताकि वे शिक्षार्थी समकालीन यथार्थ और दिन प्रतिदिन बदलते जीवन की चुनौतियों के बीच मानव मूल्यों के प्रति
अडिग आस्था बनाए रखने की प्रेरणा ग्रहण कर सके। अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर दिया गया है कि प्रेरक है, ज्ञानदाता नहीं है, तो देखिए बिल्कुल सही दिया गया है, ये तो पैराग्राफ में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया देखिए आपसे नेगेटिव है कि कौन सा गलत दिया गया है। अब देखिए शिक्षक विद्यार्थी की सहभागिता को सुनिश्चित करता है, ये भी सही है। मानव मूल्य पर उसकी आस्था अडिग होती, ये भी है। लेकिन परंपरागत शिक्षण विधियों को छोड़ा नहीं जा सकता, ये चीज़ यहाँ पर गलत दी गई। जो पैसेज में ऐसा नहीं है लेकिन यहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर नेगेटिव है। क्योंकि देखिए जो पैसेज है उसमें क्या लिखा गया है कि जो परंपरागत विधियों से 2 कदम आगे जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर छोड़ने की बात नहीं हुई, आगे जाना पड़ेगा। और यहाँ पर बोला गया है कि छोड़ा नहीं जा सकता, तो देखिए ये यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए शिक्षक से किस प्रकार की बाधाएं दूर करने की अपेक्षा की गई है? पाठ पढ़ाते हुए आने वाली पाठ प्रस्तुति से संबंधित है, फिर पाठ के भीतर से उभरने वाली पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई। तो देखिए कौन सी बाधाएं दूर करने की यहाँ पर बात हुई है? तो देखिए यहाँ पर जो बाधाओं की बात हुई है, देखिए अडिग आस्था बनाए रखने की प्रेरणा ग्रहण कर सके, जो पाठगत बाधाओं को दूर करते हुए विद्यार्थी की सहभागिता को सही दिशा प्रदान करने का कार्य शिक्षक ही कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा, कौन सा सही आंसर यहाँ पर दिया गया है? तो देखिए पाठ के भीतर से उभरने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट पैसेज यहाँ पर दिया गया है, काव्यांश है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चीलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले क्या चीज़ पूछी गई है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है कि पलाश वन को अंगीठी कहा गया है। जो पलाश वन है उसको अंगीठी क्यों कहा गया है? देखिए पलाश के जंगल की अंगीठी अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अब देखिए यहाँ पर पलाश के जंगल की अंगीठी, जो पलाश के पौधे होते हैं, तो देखिए उनकी बात यहाँ पर की गई है कि जो खिले पलाश के वन होते हैं आग के समान दिखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, अंधकार में सिमट कर बैठे होने का कारण यहाँ पर क्या है? तो देखिए अंधकार में बैठे रहने का मतलब देखिए यहाँ पर ये चीज़ दी गई है कि अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अब देखिए पूर्व में क्या होता है? सूर्य निकलता है, ठीक है। सूर्य निकलता, इसका मतलब क्या है कि अभी सूर्य निकला नहीं है, मतलब अभी तक सूर्यास्त नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, किस विकल्प में सही शब्द गल्ले का समानार्थी कौन सा है? तो देखिए गल्ला यहाँ पर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है? झुंड के लिए है, भीड़ के लिए है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कविता के 2 समानार्थी शब्द हैं, अंधकार और अंधेरा, इसमें से कौन सा शब्द क्या है? तो देखिए अंधेरा जो होता है वो तत्सम नहीं होता, तद्भव होता है, हिंदी शब्द है। और जो अंधकार हो जाएगा ये क्या होगा? ये तत्सम होगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा? ये तत्सम हो जाएगा। इसका मतलब एक तद्भव है, जो दूसरा है वो तद्भव है, और पहला क्या है? तत्सम है। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट में दिया गया है दोनों तत्सम है, ये गलत हो जाएगा। तद्भव है ये भी गलत होगा। पहला तद्भव है ये भी गलत है, जबकि दूसरा क्या हो जाएगा? तद्भव है। अगर यहाँ पर दिया गया होता कि पहला तत्सम है दूसरा तद्भव है तो सही हो जाते, लेकिन यहाँ पर दोनों को या तो समान बताया गया या दोनों को एक जैसा, है ना, मतलब दोनों को एक जैसा ही यहाँ पर बताया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, शाम का सजीव चित्रण करने के लिए किस रूपक को अनुपयुक्त माना जा सकता है? तो देखिए शाम का जो सजीव चित्रण है उसके लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर? तो देखिए अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी अजी सुनते हो, चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। तो देखिए यहाँ पर शाम का जो सजीव चित्रण है वो किस पर केंद्रित है? तो वो है यहाँ पर मोर के बोलने की आवाज़ से। तो यहाँ पर मोर की आवाज़ सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यहाँ से देखिए पैडागोजी आप लोगों की स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट क्वेश्चन पैडागोजी का दिया गया है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी पाते हैं? उच्च प्राथमिक स्तर की बात यहाँ पर हुई है। आगमन विधि को, निगमन विधि को, पाठ्य पुस्तकीय विधि या फिर अनुवाद विधि? तो देखिए कौन सा यहाँ पर विकल्प सही होगा? तो देखिए आगमन विधि का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, निगमन का तो हम वैसे भी नहीं करते क्योंकि इसमें नियम पहले आते हैं, उदाहरण बाद में दिए जाते हैं, तो ये तो गलत होगा। पाठ्य पुस्तक नहीं होनी चाहिए, अनुवाद विधि भी नहीं है। कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है कि बच्चे को पहले आप एग्जाम्पल देंगे उसके बाद आप नियम पर जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं,
उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, भाषा की व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, या फिर भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास, या फिर विभिन्न साहित्यिक विधाओं की समझ का विकास। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प है। नेगेटिव पूछा गया है तो देखिए नेगेटिव यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो वो है भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना। तो देखिए यहाँ पर ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भाषा की नियमित प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, नहीं है, एकमात्र उद्देश्य या फिर मुख्य उद्देश्य होता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है कि समृद्धि का भाषा एवं अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। तो देखिए यहाँ पर जो दोनों फिलर हैं वहाँ पर कौन सी चीज़ फिट होगी, तो देखिए यहाँ पर साहित्य कला की बात नहीं हुई, ना ही कलात्मक साहित्य है, भाषिक और साहित्य हो जाएगा कि भाषा जो भाषिक है, भाषिक समृद्धि का भाषा और एवं साहित्य और अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य कौन सा नहीं है? तो देखिए हिंदीतर भाषियों के आक्रोश की शांत करना, हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचित कराना, हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना, या फिर हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं को विस्तार देना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प है। अब देखिए नेगेटिव यहाँ पर पूछा गया तो कौन सा हो जाएगा, उनके आक्रोश को शांत करना यहाँ पर नहीं होगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और सारे सही हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने और भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त शैक्षिक भ्रमण का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए, पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए, समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण करवाया जाना चाहिए, या फिर पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर बिल्कुल सही पॉइंट होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो बच्चे की पठन सामग्री है वो हम लोग विकसित कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है? मोर मोरने के नाम किस आधार पर रखे गए हैं? वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता है? लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती हैं? या फिर नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा। तो देखिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो वो होगा यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा कि नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत करें। तो ये यहाँ पर भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? भाषिक पठन सामग्री, समृद्ध भाषा परिवेश, संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग, या फिर विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा, तो समृद्ध भाषा परिवेश यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करे, शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहे, शिक्षक बच्चों की मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे, या फिर शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुने। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा, तो देखिए शिक्षक बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग को स्वीकार करे। नेक्स्ट देखिए, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है, संभवतः है कि वह किस चीज़ से ग्रसित है। तो देखिए वो किस में लिखने में कठिनाई, लिखने में क्या होता है, जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो लिखने में क्या होता है, डिस्ग्राफिया आता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा विकल्प सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में कौन सी विधि सर्वाधिक सहायक होगी? हिंदी भाषा के समाचार पत्र और विज्ञापन, हिंदी भाषा का साहित्य और अन्य मुद्रित सामग्री, हिंदी भाषा की पुस्तक एवं विज्ञापन, या फिर हिंदी भाषा की पत्रिका एवं पाठ्य पुस्तक। तो देखिए कौन सा यहाँ पर विकल्प सही होगा, तो हिंदी भाषा का साहित्य एवं अन्य मुद्रित सामग्री यहाँ पर इस्तेमाल होंगी। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार कौन सा नहीं है? भाषाई परिवेश, स्वाभाविकता, सहजता, या फिर व्याकरण। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। तो देखिए भाषाई परिवेश, स्वाभाविकता, सहजता ये क्या है, अंतर है, लेकिन कौन सा आधार नहीं है, तो वो है व्याकरण। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है? सौंदर्य प्रतिमान बनाना, स्त्री बंधन की चर्चा करना, सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध करना या फिर भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाएगा? तो देखिए वो है भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है पाठ में ठिठिया कर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है। ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रश्न का स्वरूप किस चीज को पोषित करता है? प्रत्यय का समस्त ज्ञान, सूत्र शैली व्याकरण, संदर्भ में व्याकरण या फिर पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, संदर्भ में व्याकरण। नेक्स्ट देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। पठन प्रक्रिया से, लेखन प्रक्रिया से, अलंकार और छंद से, साहित्यिक विधाओं से। तो देखिए यहाँ पर कौन सा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है, साहित्यिक विधाओं से होता है। तो यहाँ पर देखिए साहित्यिक विधाओं से परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो देखिए थोड़ा फास्ट चीज़ें कराई जा रही हैं क्योंकि एग्जाम काफ़ी क्लोज है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाया जा रहा है। आज की क्लास देखिए यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।